चलिए अब दूसरी बड़ी कंपनी एफएमसीजी सेक्टर से जुड़ी हुई इमामी 27,900 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी पर्सनल केयर और हेल्थ केयर के मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग से जुड़े हुए कारोबार में है और रूरल सेंटिमेंट को अच्छा दर्शाती है कंपनी। नंबर्स कैसे आए हैं? रेवेन्यू में लगभग 8% का जंप था, मार्जिनली वीक माने जा रहे हैं ऑपरेशनल फ्रंट पे। EBITDA 4% बढ़ा है, मार्जिन 22.8% आया है गिरकर 23.7% से। वॉल्यूम ग्रोथ 7% की है, इंटरनेशनल बिजनेस इनका 6% बढ़ा है। अब हमारे साथ बात करने के लिए मिस्टर एनएच भंसाली हैं, CEO फॉर फाइनेंस इमामी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए मिस्टर भंसाली। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। I have a bad throat, so my apology at the outset. नो प्रॉब्लम, वी कैन स्टिल हियर यू। मिस्टर बंसाली, बहुत क्विकली पहले तो नंबर्स थोड़ा सा हाईलाइट्स आपसे समझने चाहेंगे। बहुत मिक्स तरह का एक व्यू है कि एक ऑपरेशनली फ्रंट पे थोड़े से वीक हैं, स्टेबल भी है कुछ कुछ फ्रंट में। आप मेजर हाईलाइट्स क्या देख रहे हैं? तो हम लोग को तो ऑपरेशनली ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से लुकिंग एट द काइंड ऑफ चैलेंजेस इन डोमेस्टिक इंटरनेशनल and also the seasonal variations, no, we are highly satisfied with the kind of performance which has been reflected. While there has been green shoots also, and while there has been some of the expectations which has not been made internally, but we are aware of it, and we feel that overall it is an overall package. It is a good package, and we have delivered it to the expectation. ओके, कुछ रोबस्ट ग्रोथ तो हमने कोर पोर्टफोलियो में देखी है, लेकिन आपकी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट वहाँ थोड़ा लैग दिखा है। इनफैक्ट कई सारे अंडर परफॉर्मिंग ब्रांड्स को रिवाइव करने के लिए भी आपने स्ट्रेटजी रखी है मिस्टर भंसाली। लेकिन इस वक्त जो एक बड़ा क्वेश्चन वो ये है कि आगे के लिए FY26 के लिए आप किस तरह का सेंटिमेंट देखते हैं? हम लोग को लगता है that things would improve from here because there has been lot of initiatives which have been taken internally by us in terms of the companies. We have inducted BCG for few of our brands, kind of skincare and care and hair care. And apart from this, overall the operating environment is also improving. The inflation has been in control, and lot of government spending is happening. So there are so many things which are happening, and we feel that there would be a positive impact of this on the consumerism and the offtakes. So we feel the same or a better kind of a growth can be expected as has been in the FY25. So we are looking at FY26 with a lot of optimism. ओके, ठीक है। इसमें कौन से ऐसे सेगमेंट हो सकते हैं जहां पर आप डबल डिजिट ग्रोथ का एम करेंगे? क्या आगे चल के किन सेगमेंट से अच्छी ग्रोथ आ सकते है, ये हाईलाइट कर सकते हैं आप? देखिए, हम लोग के जितने प्रोडक्ट्स है और सब में मार्केट शेयर्स में फर्दर इंप्रूवमेंट और पेनेट्रेशन लेवल इज वेरी वेरी लो, एंड वी आर आल्सो वर्किंग ऑन मेनी एडजेसेंसीज एंड न्यू लॉन्चेस. सो हमको तो लगता है सब जगह से आ सकता है. व्हाइल फ्यू ऑफ द ब्रांड्स व्हिच आर काइंड ऑफ पेन रिलीफ और दोस दे हैव इंक्रीज देयर बेस ओवर अ पीरियड. So वहाँ उतना नहीं आ सकता, but still there we are working on so many things by improving on distribution, and so we expect good growth from all the brands. And you had mentioned about the strategic investments which had not done well in the previous year and the previous quarter particularly. We expect these strategic investments also to come up and demonstrate a good growth going forward. ओके मिस्टर बंसाली, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्लियर ट्रेंड और सारी एफएमसीजी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा जो कैवियट भी था वो ये था कि अर्बन वर्सेस रूरल, अर्बन में थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिल रहा था, रूरल रिवाइव कर रहा था। इस क्वार्टर में और FY26 के लिए अर्बन डिमांड आप कैसी देखते हैं? Urban has still to come up. Okay. So we feel it has to come up, and rural also would improve from here. So both as rural has improved, but it would also improve, and urban still has to come up. और इंटरनेशनल मार्केट्स में वहाँ डिमांड सिनेरियो कैसा रह सकता है आगे चलते हुए? देखिए, इतने टफ मार्केट में भी we have also grown in Bangladesh, not both in quarter and for the full year also. In Bangladesh, Southeast Asia, in SAARC and Middle East, for the full year in the Middle East and CIS Russia, in all the challenging markets, even in the Africa, we have grown across for the full year. So while there are challenges in terms of geopolitical tensions and the currency risks and all,
but we have been able to demonstrate a good growth and selling through. We have a playbook to sell through these challenges. ओके मिस्टर बंसाली, कुछ अगर पर्टिकुलरली सब सेक्टर्स की बात करें तो हमने देखा जो आपका मेल ग्रूमिंग पोर्टफोलियो है वो कई क्वार्टर्स के वीक परफॉर्मेंस के बाद इस बार वहाँ पर 7% तक की ग्रोथ दिखी है और उसके रीजंस है बहुत सारे रीब्रांडिंग इश्यूज और इनिशिएटिव्स कंपनी ने किए हैं। इस सेगमेंट के लिए आगे फर्दर गाइडेंस क्या हो सकती है? देखिए, मेल ग्रूमिंग में अभी जैसे फेयर एंड हैंडसम वी हैव रीब्रांडेड दिस, रिपोजिशनड इट एज अ स्मार्ट एंड हैंडसम, and post that relaunch, no, it is done very well for the quarter, but it is still an early thing to predict for a very aggressive growth. We expect double-digit growth to come in the male grooming going forward. ऑल राइट, ठीक है, तो कई क्वार्टर्स की वीक परफॉर्मेंस के बाद अब अच्छा करता हुआ और आगे डबल डिजिट ग्रोथ भी पॉसिबल है और FY26 बेटर होगा। अर्बन डिमांड अभी भी पूरी तरह से वापस नहीं आती हुई दिखाई दे रही है। शुक्रिया मिस्टर बंसाली आज समय देने के लिए और ये तमाम क्वेश्चंस का आंसर हमारे व्यूअर्स के लिए शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।